जीवन में ना पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। पैसा से इंसान आगे बढ़ता है। पैसा बहुत सा चीज़ खरीद सकता है, लेकिन पैसा जो होता है इंसान का ईमान नहीं खरीद सकता है। पैसा से सामान खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्मा की शक्ति नहीं खरीदा जा सकता है। किसी की आत्मा को नहीं आप पैसा से खरीद सकते हो। पैसा बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। बहुत कुछ जो होता है वहाँ पे हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पैसा से आप किताबें खरीद सकते हो, कॉलेज खरीद सकते हो लेकिन पैसा से आप पढ़ाई नहीं खरीद सकते हो। पैसा से आप प्यार नहीं खरीद सकते हो। पैसा पे दूल्हा बिकता है। पैसा पे बहुत सी चीज़ें हैं बिकती हैं जो आए दिन हम सुनते रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो पैसा पे बिक भी जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें जो बिकने वाली होती हैं ना, वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होती हैं। पैसा से आप सुख शांति नहीं खरीद सकते हो, आत्मा की शक्ति नहीं खरीद सकते हो। कहने का मतलब क्या है ना कि जीवन में हम बहुत कुछ पैसा के बल पे कर सकते हैं, लेकिन पैसा फिर भी सब कुछ नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना, लोगों को देखोगे कि पैसा बहुत रखे हुए हैं, वो सोचते हैं कि पैसा के बल पे हम अपनी बेटी की बहुत बड़े घर में शादी कर देंगे। लेकिन भाग्य कर्म भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आदमी सोचता है कि पैसा के बल पे हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, हम प्लेन से विदेश यात्रा पे चले जाएंगे, प्लेन से हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लेंगे। होता क्या कि आप पैसा से चीज़ें तो खरीद सकते हो, लेकिन अपने आयु नहीं खरीद सकते हो। आपको अगर कोई लाइलाज बीमारी है, पूरा पैसा खाली कर दो, बैंक खाली कर दो, लेकिन आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते हो। आपको लाइलाज बीमारी घेरे हुए तो आपको सफरिंग करना ही करना है। मतलब पैसा आपके कर्म की मार को ख़त्म नहीं कर सकता। पैसा से आप कर्म के प्रभाव को नहीं खरीद सकते, वो आपको झेलना ही झेलना है। इसलिए जीवन में पैसा कमाओ बहुत ज़रूरी है, लेकिन सत्य के राह पे चल के ईमानदारी से कमाओ। और सबसे बड़ी बात, कर्म करते रहो। नेक कर्म का फल आपको हमेशा ही हमेशा मिलता है। हो सकता है आज ना मिले, कब कब मिले, कल मिले, या कभी कभी कुछ लंबे समय के बाद भी मिलता है, लेकिन कर्म का फल मिलता ही मिलता है। इसलिए कर्म हमेशा श्रेष्ठ करते रहो और मन को शांत रखा करो। बहुत बार होता है ना, हम घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसी भी इंसान के ना लाइफ को देखने के पहले उसके पूरे लाइफ का आप अच्छा से इंक्वायरी करो, निरीक्षण करो, फिर किसी डिसीजन तक पहुँचो। होता क्या है कि हम बस सुपरफिशियल कुछ चीज़ें देख के परेशान होने लगता है। हमें लगता है अरे कितना महंगा गाड़ी है, विदेश यात्रा पे गया, हिल स्टेशन गया है घूमने, इतना सुंदर इनके यहाँ घर के साथ सजावट है, सब कुछ तो है, इनको क्या कमी है, हमारे घर में कुछ नहीं है। देखो, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो एक्सटर्नल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। हमें मन मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा, मन को ओपन करना पड़ेगा। हो सकता है उनके पास वो जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, वो आपके यहाँ नहीं हो। आपके पास बड़ा घर नहीं हो, सुंदर मार्बलस घर नहीं हो, फर्नीचर कॉस्टली नहीं हो, बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपके पास आपकी मन की शांति। बहुत लोगों के पास ना देखोगे सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हलचल में रहते हैं। उनके वाइब्स बहुत नेगेटिव होते हैं। उनके बगल में बैठने से ही आपके दिमाग में हलचल होने लगता है, आप परेशान होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ही हमेशा हलचल चलता रहता है, और वो हलचल आपको भी परेशान करते रहता है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखा करो, और मन जब शांत रहता है ना तो सुख अपने आप तलाशने लगता है। सुख के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहाँ कहाँ जाते हैं सुख के लिए, कहीं कहीं जाने से सुख नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर के लिए माइंड का डेविएशन ज़रूर हो जाता है, आप पेन से निकल लेते हो, एग्जिस्टिंग पेन से। लेकिन जैसे ही आप वापस अपने घर आते हो तो उसी पुरानी मन स्थिति में चले जाते हो, पुराने मैग्नेटिक फील्ड में चले जाते हो, और आप घिरते जाते हो वही पास्ट के पेन में। इसलिए देखो, सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है वो मन की शांति। मन की शांति के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले जीवन को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है, गलत भी हुआ है लाइफ में, वो सब कहीं ना कहीं मुझे मेरे अपने कर्म का फल मिल रहा है। इसलिए मैं मन को कंट्रोल में रखूँगा, मन को ट्रेंड करूँगा, मन की अपनी काउंसलिंग खुद करूँगा, अपने आप को खुद समझाऊँगा। देखो, सही मामले में जिस दिन आप अपने मन को समझाने में सफल हो जाओगे ना, उस दिन आपको वास्तव में लगेगा कि हमने सब कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, पैसा कम भी हो ना, लेकिन अगर मन में शांति हो, हलचल नहीं हो ना, तो आपको ये सुकून जो है ना, ये सुकून जो मिलेगा वो संपूर्णता का एहसास देगा। लेकिन अगर पैसा हो, सब कुछ हो, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन दिमाग में अगर हलचल है, आपको कहीं भी शांति नहीं मिलेगा, ना आप साउंड स्लीप में सो पाओगे। इसलिए मन की शांति तलाशो। मन की शांति अपने अंतर मन में है। अपने आप से बात किया करो कि हमें जीवन में क्या चीज़ खुशी दे रहा, और उसी खुशी को तलाश